को नमस्ते। आज हम बीएड सेकेंड ईयर 9th पेपर से समावेशी शिक्षा के सिद्धांत को देखेंगे। अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब करें। सब्सक्राइब करने से मेरे से जुड़ जाते हैं। तो देखते हैं समावेशी शिक्षा के सिद्धांत को। इसके अंतर्गत देखेंगे सौहार्दपूर्ण वातावरण का सिद्धांत, प्रत्येक बालक का अधिकार का सिद्धांत, माता पिता का सहयोग का सिद्धांत, नियंत्रित वातावरण का सिद्धांत, व्यक्तिगत विभिन्नता पर आधारित सिद्धांत, विशिष्ट प्रक्रिया का सिद्धांत, विलक्षण कार्य प्रणाली का सिद्धांत, अध्यापकों एवं अभिभावकों की भूमिका कोई भी निरस्त नहीं, अभिभेदी शिक्षा, व्यक्तिगत शिक्षा कार्यक्रम। सौहार्दपूर्ण वातावरण का सिद्धांत, बाधित बालकों के लिए सहज, सजीव एवं आनंददायक स्नेहपूर्ण वातावरण का निर्माण किया जाना चाहिए। सभी बालक आपस में मिलजुल कर सौहार्दपूर्ण वातावरण में शिक्षा ग्रहण कर सके। साथ ही शिक्षकों को भी इनके साथ स्नेहपूर्ण व्यवहार करना चाहिए। इनकी व्यक्तिगत समस्याओं को प्रेम पूर्वक सुनकर आत्मीयता से सुलझाना चाहिए। प्रत्येक बालक का अधिकार, समावेशी शिक्षा पर बालक का अधिकार है। इस संबंध में जो एक्ट पारित किया गया है उसके अनुसार सभी असमर्थ बालक अपने हमउम्र साथियों के साथ, चाहे वह विशिष्ट हो या सामान्य बालक हो, समान शिक्षा पाठ्यक्रम के प्रति उतनी ही पात्रता रखते हैं जितना कि अन्य कोई बालक। उल्लेखनीय है कि ऐसे बालकों को मुख्य धारा से अलग करके नहीं देखा जा सकता है। शारीरिक दोष युक्त बालकों के लिए समान अवसर, पूर्ण योगदान एवं अधिकारों की सुरक्षा की जाएगी। माता पिता का सहयोग, बच्चों की शिक्षा माता पिता के सहयोग के बिना पूरी नहीं हो सकती। शारीरिक रूप से बाधित बालकों के माता पिता भी शिक्षण कार्यक्रमों में रुचि लेते हुए सहयोग करते हैं तो समावेशी शिक्षण कार्यक्रमों को अधिक प्रभावशाली रूप दिया जा सकता है। नियंत्रित वातावरण, जहाँ तक संभव हो शारीरिक रूप से बाधित बालकों तथा सामान्य बालकों की शिक्षा एक ही कक्ष में साथ साथ होनी चाहिए। सामान्य कक्षा बाधित छात्रों को न्यूनतम विघ्न डालने वाला वातावरण प्रदान करती है। व्यक्तिगत विभिन्नता पर आधारित सिद्धांत, सभी छात्रों का गुण एक जैसा नहीं होता है। कुछ छात्र अन्य छात्रों की तुलना में अधिकांश गुणों में सर्वथा भिन्न होते हैं, जिनका शिक्षा के प्रति विशेष झुकाव व रुचि होती है। ऐसे छात्रों को पहचान कर उनकी आवश्यकताओं को विशिष्ट शिक्षा के माध्यम से पूरी करनी चाहिए। समय समय पर ऐसे छात्रों की व्यक्तिगत कठिनाइयों, समस्याओं और प्रगति का भी आकलन करते रहना चाहिए। विशिष्ट प्रक्रिया का सिद्धांत, इस प्रक्रिया के अंतर्गत शारीरिक रूप से बाधित बालक के माता पिता को यह अधिकार देती है कि वह विद्यालय की व्यवस्था का निर्धारण तथा विश्लेषण करे और माता पिता असंतुष्ट होने की स्थिति में बालकों को उस संस्था से निकालकर किसी अन्य उपयुक्त शिक्षा संस्था में प्रवेश दिला सकती है, जहां पहले संस्था का अपेक्षा शिक्षा के कार्यक्रम उपयुक्त तथा बालकों की आवश्यकताओं के अनुरूप हो। विलक्षण कार्य प्रणाली, शारीरिक रूप से बाधित बालकों को शिक्षा प्रदान करने में विद्यालय को विलक्षण या विशिष्ट प्रकार की कार्य प्रणाली अपनानी चाहिए। परंपरागत रूप से जो सामान्य कार्य प्रणाली अपनाता चला आ रहा है, हो सकता है कि वह कार्य प्रणाली इन बालकों को समझ में न आए। इसीलिए स्कूल प्रबंधन को इस बात की बारीकी से अध्ययन कर विद्यालय की कार्य प्रणाली में उन नीतियों को व प्रणाली को समावेश करे जो बाधित बालकों के शिक्षा ग्रहण करने में सहयोग दे सके। अध्यापकों एवं अभिभावकों की भूमिका, अध्यापकों एवं अभिभावकों के सहयोग के बिना इस प्रकार के बालकों की शिक्षा को प्रभावी स्वरूप नहीं दिया जा सकता है। स्कूल में अध्यापकों के द्वारा बाधित बालकों के साथ स्नेहपूर्ण और अपनत्व भरे व्यवहार करना चाहिए। वहीं घर पर अभिभावकों को भी चाहिए कि ऐसे बच्चों के साथ किसी प्रकार का भी भेदभाव, दुर्व्यवहार या उपेक्षा का भाव नहीं दिखाना चाहिए तथा प्रेम, समानता का व्यवहार करते हुए बालक को प्रसन्नचित्त और आत्मविश्वासी बनाए रखने का प्रयास करना चाहिए।
कोई भी निरस्त नहीं। बाधित बालकों को निःशुल्क, उपयुक्त, समान शिक्षा मिलनी चाहिए। कोई विद्यालय या संस्था ऐसे बालक को निरस्त नहीं कर सकता। सामान्य शिक्षा संस्थाओं को किसी भी बालक को स्वीकार या अस्वीकार करने का विकल्प किसी विद्यालय की व्यवस्था में नहीं है। अविभेदी शिक्षा। प्रत्येक छात्र की व्यक्तिगत रूप से परीक्षा होनी चाहिए। इसके पश्चात सभी छात्रों को विशिष्ट शिक्षा कार्यक्रम में रखा जाना चाहिए। समय समय पर ऐसे बालकों की कठिनाइयों तथा उनकी प्रगति का परीक्षण भी करना चाहिए। व्यक्तिगत शिक्षा कार्यक्रम। जिन बालकों को विशिष्ट शिक्षा की आवश्यकता है उन्हें व्यक्तिगत शिक्षा कार्यक्रम विशिष्ट कक्षाओं में दिया जाए, नहीं तो उससे संबंधित संसाधन युक्त कक्षों में इस प्रकार की शिक्षा उन बालकों की वर्तमान कार्य प्रणाली और विशेष आवश्यकताओं के अनुरूप होनी चाहिए। तो ये था समावेशी शिक्षा के सिद्धांत। धन्यवाद। आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें, लाइक करें।